नमस्कार, स्टेट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बता दूं कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोला। प्रतुल ने कहा कि इंडी के लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। दरअसल संविधान का सर्वाधिक बार अपमान इसी इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। संविधान का पहला संशोधन 1991 में जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जब वे अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो वहीं अभिव्यक्ति की आजादी पर कई पाबंदियां भी लगाई गई थी। 1975 में जब राजनारायण मामले में इंदिरा गांधी मुकदमा हार गईं, तो उन्होंने पूरे संविधान को ही सस्पेंड करते हुए देश में आपातकालीन लगा दिया था। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, साथ ही नसबंदी की जाने लगी। तो आपको बता दें कि 1976 में 42वें संशोधन के जरिए इंदिरा गांधी ने संविधान का सबसे बड़ा परिवर्तन किया था, जिसमें 20% संविधान को बदल दिया गया। राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करके पीएमओ में दे दिया गया। जिस समय राजनारायण का मामला आया था, बहुचर्चित मामला था, इंदिरा गांधी ने 1975 में राजनारायण केस में जजमेंट आने में, राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जिस समय उनकी सदस्यता चली गई थी, तो उन्होंने संविधान को ही सस्पेंड कर दिया। चुनाव जो 1976 में स्थगित थे, उस चुनाव को रोक दिया, इमरजेंसी लगा दी। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जबरन पकड़ कर नसबंदी कराई जाने लगी। मीसा कानून के तहत जो विपक्ष के तमाम बड़े नेता थे, उनको जेलों में ठूस दिया गया, उसमें बेल का भी प्रावधान नहीं था। ये होता है संविधान बदलने का प्रयास करना। इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस किया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी 20% संविधान को उन्होंने 42वें संशोधन से बदल दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कथावाचक साधना भारती ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं बचपन से अध्यात्म से जुड़ी रही हूं। 2 वर्ष की आयु से धार्मिक प्रवचन कर रही हूं। राम भक्त का सर्टिफिकेट देने वाली बीजेपी कौन होती है? राम के नाम पर मोदी अपनी दुकान सजा रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग अपनी दुकान चलाने के लिए राम के नाम का उपयोग करते हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम राम को लाए हैं। ये लोग बोलते हैं कि राम को उंगली पकड़ कर लाए हैं, राम कण कण में है। तो ये लोग राम को लाने वाले आखिर कौन हो सकते हैं? बीजेपी रामवादी नहीं, रावणवादी है। बीजेपी के लोग राम के भक्त हैं तो संजय निषाद और नरेश अग्रवाल के बेटे को मंत्री पद से हटाकर दिखाएं। बीजेपी ठगबंधन में शामिल संजय निषाद ने कहा था कि भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। संजय निषाद ने तो ही माता कौशल्या के अस्तित्व पर संदेह जताया था। फिर भी बीजेपी ने संजय निषाद को योगी मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया है। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन ने जो समरसता की भावना दिखाते हुए जो हमारे निर्णय हम पूरा जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है वो हम पूरा करेंगे। चाहे वो प्रत्येक महिला जो परिवार की प्रमुख हो उसको साल के 1 लाख रुपए हो, जो युवा ग्रेजुएट हो उसको साल के 1 लाख रुपए देना हो, और SC, ST, OBC सहित सर्व समाज के कल्याण के लिए संख्या बल के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए जातिगत जनगणना कराने का जो हमारा निर्णय है वो भी हम सरकार बनते करने का काम करेंगे। महिलाओं को नगर निगम निकाय पंचायतों में 50% तक का आरक्षण हमने दिया, और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो सरकारी नौकरियों में 50% तक का आरक्षण देंगे, 25 लाख तक का मुफ्त इलाज देंगे। ये बातें लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात की। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और गोड्डा के एनडीए उम्मीदवार निशिकांत दुबे और निर्दलीय उम्मीदवार अभिषेक आनंद झा के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि निशिकांत दुबे ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में रुपए का फ्रॉड किया है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक झा से 1 करोड़ 20 लाख रुपया पतन के नाम पर लोन लिया है, जबकि अभिषेक झा ने अपने नामांकन में इसका जिक्र भी नहीं किया है। साथ ही राकेश सिन्हा ने सवाल किया है कि ये काला धन था या फिर सफेद धन। काला धन था तो फिर ईडी क्यों नहीं पहुंची? हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि दोनों ही प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करें। वहीं जेएमएम के जिलाध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी की तरफ से चुनाव के दिन वोटरों को वोटर स्लिप पर्ची में 400 पार का स्लोगन लिखा बांटा गया है। ये पर्ची चौथे चरण के दिन भी बांटी गई है और आज भी ये पर्ची बांटी गई है, जिसकी शिकायत लेकर आयोग पहुंचे और इस पर जांच कराकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
दूसरे को आईना दिखाने का काम करते हैं निशिकांत दुबे जी, जो गोड्डा से संसदीय निर्वाचन का अभ्यर्थी भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। और उन्होंने किस तरीके से 1,20,00,000 रुपये का जो घोटाला किया है वो संज्ञान में क्यों नहीं आया ईडी और सीबीआई के, और चुनाव आयोग को हम लोग इसी का जानकारी दिए हैं और उस पर कार्रवाई की मांग की है। खबर सदर थाना क्षेत्र इलाके से है, जहां सेहदा गांव में प्रेम प्रसंग में एक युवती की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्या से पूर्व लड़का और लड़की के भाई रंजीत और संटू दोनों को रात के करीब 10 बजे पकड़कर मारते पीटते जंगल में ले गए और कुल्हाड़ी से काटकर रूबी की हत्या कर शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इधर हत्या से पूर्व युवती का प्रेमी राजेंद्र बिरहोर दोनों भाइयों के साथ धक्का मुक्की करते हुए भाग निकला। हालांकि भागने से पूर्व उसके भाइयों ने कुल्हाड़ी से उस पर भी हमला किया, जिससे उसकी हाथ में गंभीर जख्म हो गया। हत्या के कुछ देर बाद उसका प्रेमी वापस जंगल में पहुंचकर शव को ढूंढने लगा और पूरी रात उसके साथ जंगल में ही पड़ा रहा। युवक रात के करीब 1 बजे चतरा के मुख्य मार्ग पर पहुंचा और वहां से पैदल भुइयाडीह पहुंचकर लोगों को घटना के बारे में सूचित किया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को दी और इसके बाद सदर थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई। इधर दोनों हत्यारे भाई घर छोड़कर फरार हैं, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस लगी हुई है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि खबर बिहार से है। बिहार में 5वें चरण के चुनाव के दौरान सारण लोकसभा क्षेत्र के छपरा में बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में लड़ाई हो गई। ये लड़ाई तब हुई जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जब बूथ पर पहुंची तो बीजेपी कार्यकर्ता उन पर बूथ पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए नारा लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे और इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता आरजेडी कार्यकर्ताओं को पकड़कर मारने लगे, जिसके बाद रोहिणी आचार्य वहां से निकल गई। चुनाव के अगले दिन सुबह में फिर से दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें 3 लोगों को गोली मार दी गई और 1 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं 2 का इलाज पटना के पीएमसीएच में लगातार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन एक्शन में आ गया और नेट सेवा 48 घंटे के लिए बंद कर दी। खबरों में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि खबर मध्य प्रदेश से है। नर्मदापुरम के हिंगलाज देवी मंदिर घाट पर 2 बच्चों की नर्मदा नदी में नहाते समय डूबने से मौत हो गई। बच्चे आर्ष गुरुकुल में शिविर में शिक्षा लेने आए हुए थे। नर्मदा में स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से 3 बच्चे डूबने लगे तो वहीं 1 बच्चे को मौके पर मौजूद गोताखोरों ने बचा लिया। वहीं 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक केशव और आर्यन दोनों बच्चे विदिशा जिले ग्राम वर्धा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी लगते ही होमगार्ड, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 45 मिनट के रेस्क्यू के बाद दोनों बच्चों के शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आज माता मंदिर के पीछे घाट है नवदा जी का, उसमें ये कुल 3 बच्चे थे, जिसमें से 1 बच्चे को तो बचा लिया गया। बाकी जो 2 बच्चे थे केशव और आर्यन, ये चूंकि इनका नहाने आए हुए थे यहाँ पे, उनका पैर फंस गया, इस कारण वो वहाँ पे फंस गए और उनकी मौके पे ही मौत हो गई। सर कहाँ के बच्चे हैं, स्टूडेंट बताए जा रहे हैं? ये गुरुकुल में 10 दिवसीय शिविर लगा हुआ है, जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये बच्चे अभी पढ़ने आए हुए थे। इसी के दौरान ये चूंकि इनका भी हिंगलाज माता मंदिर में इनका जो पीरियड रहता है उसके अनुसार ये यहाँ पे अभी घूम रहे थे और नीचे नहाने आ गए और फिर यहाँ पे घटना कर। भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं सिरोंज के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में आकर दम तोड़ रही हैं। जी हां, आदिवासी समाज के लोगों का विकास इतना हुआ है कि पीने के पानी के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है और आदिवासी महिलाओं को रत जगह भी करना पड़ रहा है। कई आदिवासी परिवार ऐसे भी हैं जिनको आज तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो वहीं 10 वर्षों से केंद्र में मोदी सरकार है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, फिर भी यहां तक विकास नहीं पहुंच पाया है। क्या समस्या है यहाँ पर? पानी के लिए बहुत समस्या है, ना तो वो नल योजना है और रातों रात बहिरे रात भर पानी भरती और 2-2 घंटा 1-1 ड्रम निकलता है हेड पंप। अच्छा। और कुटी भी
आप देख लीजिए पूरे गांव बस्ती में एक कुटी नहीं। अच्छा, हाँ, तो मतलब यहाँ पर कितने लोगों की संख्या है? यहाँ कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? 530 वोट हैंगे यहाँ। 530 वोट हैं और बच्चे मिला के लगभग लगभग 1000-1200 होंगे बच्चे मिला। आपने इसकी शिकायत नहीं की है? की है ना, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? जाते हैं। स्कूल में पानी की सुविधा है? नहीं कुछ सुविधा नहीं है, वो टंकी ऐसे ही पड़ी, हेडपंप में कुछ पानी मान नहीं। छत्तीसगढ़ की खबरों का राजनांदगांव शहर में राष्ट्र सेविका समिति की तरफ से पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें शौर्य साहस का परिचय देते हुए बड़ी संख्या में स्वयं सेविकाएं शहर के मार्गों पर कदम ताल करते हुए चल रही थीं। राष्ट्र सेविका समिति ने राजनांदगांव शहर में 15 दिवसीय प्रवेश वर्ग का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर विभाग, रायपुर विभाग, दुर्ग विभाग, उत्तर दक्षिण और मध्य बस्तर से बड़ी संख्या में स्वयं सेविकाएं शामिल हुई। तो वहीं प्राजक्ता देशमुख ने बताया कि इस प्रवेश वर्ग के माध्यम से स्वयं सेविकाएं का शारीरिक पाठ्यक्रम के साथ दंड, योग, युद्ध कला, यष्टि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहली बार नहीं है, वैसे 2013 में भी एक बार लग चुका है अपना प्रवेश वर्ग। इस बार का प्रवेश वर्ग राष्ट्र सेविका समिति का है, नहीं महिला विंग नहीं है, आरएसएस की महिला विंग नहीं, अलग स्वतंत्र काम है इसका अपना। और 10 मई से 25 मई तक ये वर्ग चलने वाला है। 25 मई को समापन है। आज नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह संचलन निकला है। सभी जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ है, बहुत हम आनंदित हुए हैं। विशेष क्या रहा इस बार आप लोग का वर्ग रहा, विशेष क्या मिला? विशेष जो अपने पाठ्यक्रम है, जो शारीरिक का पाठ्यक्रम है वह पूरा होता है। उस पर दंड है, योग चाप है, नियुद्ध है, उसके बाद यष्टि है, ये इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। खबर रायपुर से है। रायपुर के कुकदूर के समीप बाहपनी घाट में मालवाहक वाहन के खाई में गिरने से हुए दुर्घटना में 19 लोगों की मृत्यु पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा कि पूर्व मंत्री मृतकों के परिजनों और घायलों को राज्य शासन की ओर से दी गई सहायता राशि के अलावा दुर्घटना बीमा राशि भी दिलाए जाने की जरूरत बताई है। साथ ही पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रेक फेल होने के बाद मालवाहक वाहन का ड्राइवर वाहन से कूद गया। आजकल के वाहन एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, जिसमें ब्रेक फेल की गुंजाइश कम ही रहती है। इसके अलावा वाहन में हैंड ब्रेक की सुविधा भी रहती है। वाहन को गियर के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो वहीं मालवाहक वाहन में सवार लोग दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। बीमा राशि के जरिए भी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कबीरधाम जिले में बाहपानी के पास जो घटना घटित हुई है, जिसमें करीब 19 लोगों की मृत्यु हुई है, ये दुखद है। मैं अपनी ओर से गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जो ऐसी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा कि ड्राइवर जो है वो ब्रेक फेल होने के कारण वाहन से कूद गया। अब सवाल इस बात का है कि आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी की सब गाड़ियां आती है और इसमें ब्रेक फेल होने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। यदि ब्रेक फेल भी हो जाता है तो हैंड ब्रेक होता है और गियर कंट्रोल से भी गाड़ी कंट्रोल की जा सकती है। बहुत बारीकी से इसमें जांच करने की जरूरत है। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थोड़ा इंतजार कर लें। चिटफंड कंपनियों के नाम पर घोटाले की जांच भी होगी। बीजेपी की प्रदेश सरकार पर मिथ्या आरोप लगाकर प्रलाप करते हुए भूपेश बघेल की बेसब्री दरअसल उनके डर को सामने ला रही है। वहीं केदारनाथ गुप्ता बघेल के उस ट्वीट पर कटाक्ष करते हुए नजर आए, जिसमें बघेल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कमीशन खोरी का आरोप लगाकर चिटफंड कंपनियों पर कार्यवाही अटकाने की बात कही है और चिटफंड कंपनियों पर हुई तथा कथित कार्यवाही के नाम पर एक बार फिर अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी काम को अटकाना, भटकाना और लटकाना कांग्रेस के डीएनए में है। बीजेपी तो जो कहती है वो बेशक जरूर करती है और जो कहा है वो करके दिखाया भी है। यकीनन बीजेपी की इसी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से बघेल खौफजदा हैं और अनर्गल प्रलाप करके अपने बचाव की पतली गली तलाश रहे हैं। जिस तरह पीलिया के मरीज को सब कुछ पीला पीला नजर आता है, उसी तर्ज पर कांग्रेसियों को हर जगह चंदाखोरी, कमीशनखोरी ही नजर आती है। पर बघेल की ये तमाम कोशिशें नाकामयाब होंगी, ये भी तय है। इसीलिए बघेल अभी थोड़ा और इंतजार करें। भूपेश बघेल जी, बस थोड़ा इंतजार कीजिए।
यहाँ पर मोदी की गारंटी है छत्तीसगढ़ में और विष्णुदेव का सुशासन है। अभी आपके कोयला फंड घोटाला, फिर चावल फंड घोटाला, शराब फंड घोटाला, ये सब में जांच हो रही है। अपराधी सीखचों के पीछे जेल में जा रहे हैं। नंबर सबका आएगा। अब चिटफंड कंपनी का भी नंबर आने वाला है। आप इंतजार कीजिए। विष्णु का सुशासन है, कोई अपराधी बच नहीं पाएगा। वसूली तो सबसे होगी, चाहे कोई भी हो। कवर्धा में कगदूर थाना क्षेत्र में घटित सड़क दुर्घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जहां छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम सिमराहा में पहुंचकर पीड़ित के परिवारों से मुलाकात की। केदार कश्यप ने सड़क दुर्घटना को लेकर कहा कि ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और निश्चित तौर पर जो क्षति हुई है उस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि यहाँ सभी हमारे आदिवासी समाज के भाई बहन हैं। हम यहाँ पर मंत्री होने के नाते नहीं बल्कि सामाजिक होने के नाते हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ हमारे समाज के सभी लोग उपस्थित हैं और हमारे यहाँ के विधायक जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संवेदनाएं प्रकट की हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ इनको दिया जाए और उनके परिवार की आर्थिक दृष्टि से मदद भी की जाए। साथ ही बच्चों के लालन पालन की दृष्टि से उनके शिक्षा दीक्षा को लेकर सरकार की ओर से हर संभव सहायता की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट कार्यालय के सामने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां ग्रामीणों ने अपनी मुख्य मांग के तहत सोमनी क्षेत्र के ठेकवा में निजी कंपनी के लगाए जा रहे सोलर प्लांट का हाई टेंशन पोल गांव के बीच से ले जाने का विरोध करते हुए भजन गाकर अपनी आवाज को बुलंद किया। बता दूं कि राजनांदगांव जिले के सोमानी क्षेत्र के समीप ग्राम ठेकवा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने भजन के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वहीं इस धरना प्रदर्शन को छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने भी अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भीमराव बागड़े ने कहा कि कमल सॉल्वेंट के मालिक की तरफ से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है जिसका हाई टेंशन तार बस्ती के बीच से ले जाया जा रहा है। अब इससे पेड़ पौधों, स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को भविष्य में नुकसान होने की संभावनाएं हैं। इस मांगों को लेके आए हैं कि हमारा जो गांव है ग्राम ठेकवा, सोमनी फरद के बीच में हमारा ग्राम ठेकवा पड़ता है, छोटा सा बस्ती है। वो गांव में जो कृषि भूमि थी वो जो विक्रय हो चुका है और उस भूमि पे जो है सौर ऊर्जा सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए ग्राम पंचायत से अनुमति लिए हैं, मगर वो जो है 33 kV बिजली पोल ले जाने का जो बात है वो सोमनी के तरफ से भी लेके जा सकते हैं, मगर उन्होंने सोमनी के तरफ से ले जाने के बजाय ग्राम ठेकवा के रोड से 33 kV लाइन लेके जा रहे हैं, जिसका हम लोग बार बार निवेदन किए उनसे कि भाई ये जगह जो है 12 फुट की जमीन है। अब 12 फुट में मेन विस्तारी का जो रोड है उस पर आप लेके मत जाइए। जन धन की हानि है, स्कूल है और भी बस्ती है, तो वहां से आप लेके मत जाइए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए स्टेट बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।